वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2105 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 35 से 37 तक। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक टट्टू में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। पुराना नियम से कई उदाहरण विश्वास के बहादुरों के जीवन से देने के बाद इब्रानी के लेखक कलीसिया युग से यह उदाहरण दे रहा है। 35 से 37 तक के पदों में लेखक उन बहादुरों की याद कर रहा है जो प्रथम शताब्दी में अपने मसीही विश्वास के कारण अति भयानक सत्ताओं से गुजरे थे। इब्रानियों की पत्री की रचना संभवतः ईस्वी 67 और ईस्वी 69 के बीच हुई थी, अर्थात प्रेरित पौलुस के शहादत के आसपास में। इसका मतलब इस भाग में लेखक जिन लोगों के बारे में जिक्र किया है वे उन लोग होंगे जो प्रथम शताब्दी के प्रथम हिस्से में अपने विश्वास के लिए सत्ताव सहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभिक पदों में हम जितने विश्वास के बहादुरों के बारे में देखते हैं उनमें से ज्यादातर लोग परमेश्वर पर अपने विश्वास के कारण संसार में कई आशीषें पाए हुए लोग हैं, परंतु 35 से नीचे की ओर की पदों को जब हम पढ़ते हैं वे लोग संसार में अपने विश्वास के कारण सुख सुविधाओं को पाए हुए नहीं हैं, बल्कि अपने विश्वास के कारण संसार में जो उनके पास थे, अपने पास थे, उसे भी गवाए हुए लोग हैं। कई लोग अति भयानक रूप में मृत्यु को गले लगाकर मसीह के लिए शहीद हुए। कोई तलवार से गले काटे जाने से, कोई रोम के कोलोसियम में मशाल बनकर जलते जलते, कोई आरी से चीरे जाने से, कोई पथराव खाकर, कोई भेड़ों एवं बकरियों के खाल ओढ़े जाकर, धीरे धीरे हड्डियां टूट जाकर, कोई जंगली जानवरों के आहार बनकर, कोई भूखे प्यासे रहकर अपने मसीह विश्वास के लिए प्राण को खुशी से त्याग दिए। इस प्रकार संसार में अपने विश्वास के कारण जिन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिए, उन्हें उन लोगों की जो विश्वास के कारण संसार में बहुत कुछ प्राप्त किए हैं उनकी सूची में हम कैसे गिन सकते हैं? निश्चित रूप में इनको भी हम उनकी सूची में गिन सकते हैं। इन सभी लोग इसलिए इतने बड़े कष्ट अपने सांसारिक जीवन काल में सहे हैं क्योंकि वे यहाँ तक अपने आप से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते थे। इस संसार के कोई सुख सुविधाओं की प्रतीक्षा में प्रभु के लिए वे लोग कष्ट नहीं उठाए थे, बल्कि प्रभु से ही प्रेम करने के कारण प्रभु के लिए कष्ट सह रहे थे वे लोग, अर्थात उनके प्रेम का विषय स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही था, कोई अन्य वस्तु नहीं थी। इसलिए ही उन विश्वासियों का विश्वास सबसे उच्च स्थायी विश्वास का प्रकटीकरण था। मेरा कहना यह नहीं है कि पुराने नियम के भक्तों को मसीह से प्रेम या मसीह की जानकारी नहीं थी, परंतु मेरा कहना यह है कि नया नियम के मसीह विश्वासियों को मसीह की जानकारी या मसीह का दर्शन जितना स्पष्ट रूप में उपलब्ध था उतना स्पष्टता पुराने नियम के संतों को नहीं था। नया नियम के विश्वासियों में मसीह का दर्शन अधिक स्पष्टता के साथ था, इसलिए मसीह से उनका प्रेम भी अधिक गहरा था। इसलिए अपने प्राण से अधिक मसीह से प्रेम करते हुए वे अपने प्राण को भी जोखिम में डाल दिया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन से हम मसीह का दर्शन जब करते हैं हमें ये बात परखना जरूरी है कि मसीह के प्रति हमारा प्रेम कितना बड़ा है। उसके लिए आज का मनन हम सबकी प्रेरणा और मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।